दशम अध्याय दास्ति संचय कर्म वर्णन। गरुड़ जी ने कहा कि हे विभो, सुकृति पुरुषों के देह के दाह का विधान कहिए, और यदि उसकी पत्नी साध्वी हो तो उसकी महता भी कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया कि हे गरुड़, सुनो, मैं सब और देह की यानी मरने के पीछे के कर्म को कहूँगा, जिसके करने से पुत्र पुत्रादि पिता के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। दिए हुए दान से, बहुत से दान से कोई तात्पर्य नहीं। पुत्र उस दान का विचार न करके माता पिता की अंत्येष्टि करे, जिससे पुत्र को अग्निहोत्रम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। माता या पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र शोक को छोड़कर अपने सभी पापों को दूर करने के लिए भाई बंधु समेत मुंडन करावें। माता या पिता के मरने पर जिस पुत्र ने मुंडन नहीं कराया, वह संसार रूपी समुद्र को तारने वाला अपनी आत्मा से उत्पन्न पुत्र किस प्रकार हुआ। इसलिए नखछेदन और काख के बालों को छोड़कर मुंडन अवश्य करना चाहिए। फिर उसके पश्चात बांधुओं समेत स्नान करके दो वस्त्र धारण करें। उसी समय ताजा जल मंगवाकर मृतक शरीर को स्नान कराकर चंदन माला आदि से गंगा की मृतिका से शोभित करें। नवीन वस्त्रों से उसे ढांक कर दक्षिणा समेत पिंड देवें। नाम और गोत्र का उच्चारण करके अपसव्य यज्ञोपवीत दक्षिण कंधे पर धारण करने को अपसव्य कहते हैं, कर संकल्प करें। मृत्यु स्नान में मृतक नाम के साथ सब त्याग कर पिंड देवें। उस पिंड से भूमि तथा उसके अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होते हैं। दूर देश में मृतक के नाम के साथ 5 शब्द जोड़कर पिंडदान करें, और उस द्वार पिंड से भूतों की गणना तथा अशुद्ध स्थान के दुर्गति प्राप्त जीव बाधा करने को समर्थ नहीं होते। उसके बाद प्रदक्षिणा करके पुत्र और पुत्र वधू आदि के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। फिर पुत्र को कंधा लगाना चाहिए। फिर उसके पश्चात बांधवों को कंधा लगाना चाहिए। पिता को कंधे पर रखकर जो पुत्र शमशान तक जाता है, वह पुत्र प्रत्येक पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। पिता द्वारा लाड़ प्यार से पाला गया पुत्र कंधे अथवा अपनी पीठ पर अपने मरे हुए पिता को शमशान ले जाता है, तो तत्काल वह उस ऋण से मुक्त हो जाता है। उसके पश्चात आधे मार्ग में भूमि को शुद्ध करके शव को विश्राम करावें। फिर उसके बाद स्नान कराकर भूत नामक उस प्रेत के लिए पिंडदान करावें, और इस पिंडदान में से अन्य दिशा में रहने वाले प्रेत, पिशाच, राक्षस, यक्ष, प्रेत गणादि अग्नि को समर्पण करने के योग्य उस शव को अयोग्य करने में समर्थ नहीं होते। शमशान में ले जाकर उत्तराभिमुख रखें। उसके पश्चात देह जलाने के लिए भूमि का शोधन करें। भूमि को झाड़कर गोबर से लीप कर कुछ सी रेखा खींचकर बीच में अनामिका अंगूठे से थोड़ी मिट्टी उठाकर जल छिड़कें और विधि पूर्वक अग्नि को स्थापित करें। क्रव्याद अर्थात कच्चे मांस के भक्षक देव को फूल अक्षत आदि से पूजन का लोभ विश्वा इत्यादि अनुवाद से वेद मंत्र से विधि पूर्वक हवन करें। फिर प्रार्थना करें कि तुम भूतों के धारण करने वाले जगत के योगी उत्पत्ति स्थान हो, भूतों के पालने वाले हो, इसलिए मरे हुए संसारिक को स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार ऐसे अग्नि की प्रार्थना करके वहीं चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता बनाओ। हे गरुड़, उस प्रेत को चिता में रखकर वह चिता में शव के हाथ पर उसके नाम के साथ प्रेत लगाकर 2 पिंड देवें। चिता में छोड़ने पर शव प्रेतत्वमय होता है। चिता में उस साधक नाम से या प्रेत के नाम से पिंड हाथ में देवे। इस प्रकार 5 पिंडदान के पश्चात शव जलाने योग्य होता है। अन्यथा 5 पिंड न देने से पहले कहे हुए भूतादि विघ्न के लिए उपस्थित होते हैं। प्रेत को 5 पिंड देकर पहले लोमक विश्वा इस अनुवाद से होम की हुई अग्नि को तरणों में लेकर पुत्र अग्नि देवे। जो अग्निहोत्री हो उनको अग्निहोत्र से लेकर देवें। यदि पंचक न हो तभी दाह करें। जो लोग पंचक में मरते हैं वे सदगति को प्राप्त नहीं होते, अतः पंचक में दाह नहीं करना चाहिए। यदि किया जाए तो दूसरे का मरण होता है। धनिष्ठा के अंतिम आधे भाग से रेवती तक ये 5 नक्षत्र दाह में योग्य नहीं है, और यदि दाह करे तो शुभ नहीं होता। जो लोग इन 5 नक्षत्रों में मरते हैं उनके पुत्रों या गोत्र वालों में कोई न कोई विघ्न होता है। जिस विधि से उक्त 5 ही नक्षत्रों में दाह और उसके सब दोषों की शांति हो, उस विधि को मैं तुमसे कहता हूँ। हे गरुड़, मृतक के निकट 4 पुतलों को रखें। वे पुतले कुशा के बने हों
और शेष नक्षत्रों के मंत्रों से अभिमंत्रित हों और प्रेताजयत इस नाम से प्रेत नाम को संपुट करके हवन करना चाहिए। फिर उसके पश्चात उन पुतलों के साथ शव दाह करना चाहिए। पुत्र और सपिंडी के दिन उसकी शांति विधि पूर्वक करें। तेल का पात्र, स्वर्ण, चांदी, रत्न, घी भरा कांसे का पात्र, धनिष्ठ आदि नक्षत्रों के क्रम से दोष की शांति के लिए दान करें। ऐसा शांति विधान करके जो दाह करता है उसे विघ्न नहीं होता और प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार पंचक में दाह होता है। पंचक के न रहने पर अकेला ही जलावें। यदि पत्नी सती स्त्री हो तो उसके साथ जलावें। जो नारी पतिव्रता हो और पति के हित में तत्पर हो और पति के साथ जाना चाहे तो स्नान करे, कुमकुम, अंजन, उत्तम वस्त्र भूषण से शरीर को भूषित करे, ब्राह्मणों और बंधुवर्गों को दान देवें। उसके बाद गुरु को नमस्कार करके घर से बाहर निकलें। उसके बाद देवालय में जाकर भक्ति से हरि को प्रणाम करें। वहाँ भगवान को आभरण देकर श्रीफल ग्रहण करके लज्जा तथा मोह छोड़ शमशान भूमि में जावें। वहाँ सूर्य भगवान को नमस्कार कर चिता की परिक्रमा करें। फिर चिता को फूल की सेज के समान समझकर उस पर चढ़ें और अपनी गोदी में पति को सुलावें, सखियों को श्रीफल देवें। उसके बाद दाह की आज्ञा देवें। अग्नि की लपटों को गंगा स्नान के समान जानकर शरीर को जलावें। गर्भिणी स्त्री पति के साथ शरीर न जलावें, अपितु संतान को उत्पन्न करके उसका पालन करके तब सती होवे। जो नारी भर्ता अर्थात पति के साथ शरीर को जलाती है, अग्नि उसके शरीर को जला देती है किंतु आत्मा को कष्ट नहीं होता। जिस प्रकार धोखी हुई आग में धातुओं का मल जल जाता है, वैसे ही नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। शपथ आदि अग्नि से सत्ययुक्त धर्मात्मा मनुष्य शुद्ध होते हैं। जैसे धातु तपाए हुए लोहे के पिंड से कभी नहीं जलती अपितु शुद्ध हो जाती है, ऐसे ही वह स्त्री पति के साथ पति समेत कभी जलती नहीं अपितु उसकी अंतरात्मा मरे हुए पति की आत्मा के साथ एक रूप हो जाती है। पति के मरने पर जब तक स्त्री अपने देह को नहीं जलाती तब तक वह स्त्री के शरीर से कभी नहीं छूटती। इसलिए सब यत्न से, कर्म से, मन से, वचन से सदा अपने जीवित पति का सेवन करे और मरने पर उसके साथ जाए। पति के मरने पर जो नारी अग्नि में प्रवेश करती है वह अरुंधति के समान होकर स्वर्ग लोक में आनंद करती है। स्वर्ग में वह पति से युक्त रहती है। रूपवती अप्सराएं उसकी स्तुति करती है। जब तक 14 इंद्र रहते हैं तब तक वह स्त्री पति के साथ विहार करती है और पति के साथ सती होने वाली स्त्री माता, पिता और पति इन तीनों ही कुलों को पवित्र करती है। 3.5 करोड़ रोम मनुष्य के देह में है और उतने ही काल पर्यंत वह स्त्री स्वर्ग लोक में पति के साथ आनंद करती है। सूर्य के समान कांति वाले विमान में पति के साथ विहार करती है और जब तक सूर्य चंद्रमा प्रकाश करते हैं तब तक भर्ता के लोक में चिरकाल तक वास करती है। फिर पतिव्रता नारी अधिक आयु लेकर निर्मल कुल में उत्पन्न होती है और उसी पति को प्राप्त होती है। जो विधवा क्षण भर के दाह दुख से डरकर ऐसे सुख को छोड़ देती है वो मूर्खा जन्म पर्यंत वीर्य की आग में जलती है। इसलिए पति को शिव जानकर उसके साथ स्त्री अपना शरीर जलावें। हे गरुड़, जो स्त्री सती नहीं है उसे न जलावें। आधा जल जाने पर अथवा पूरा जल जाने पर उस मृतक के मस्तक को फोड़े। गृहस्थों का मस्तक काष्ठ से, यतियों का मस्तक श्रीफल से फोड़े। मृतक का पुत्र ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए ब्रह्मरंध्र को भेद कर उसकी इस मंत्र से घी की आहुति देवे कि हे पावक, तुम ब्रह्मा से उत्पन्न हो, तुम्हारे द्वारा स्वर्गलोक जाने के लिए जीव का तेजो में दिव्य शरीर उत्पन्न हो और सबका यह स्थूल देह तुम्हें हवि हो, इसलिए तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार तिल युक्त मंत्र सहित आहुति देकर उसके बाद खूब रोना चाहिए, जिससे वह मृतक प्राणी सुखी होता है। दाह के पश्चात पहले स्त्री को और पीछे पुत्र को स्नान करना चाहिए। उस मृतक का नाम गोत्र कहकर तिलांजलि देवें। नीम की पत्ती दांतों से कतरें। मृतक के गुणों का वर्णन करें। पहले स्त्री घर जाए, पीछे और मनुष्यों को जाना चाहिए। घर में फिर स्नान करके गोग्रास देवें। पत्रावली यानी पत्तल में भोजन करें। घर का अन्न न खावें। दक्षिण मुख होकर मृतक स्थान को लीपें और फिर 12 दिन तक रात दिन एक दीपक जलावें। हे गरुड़, सूर्य के अस्त होने पर शमशान में अथवा चौराहे में मिट्टी के पात्र में 3 दिन तक दूध और जल देवें। दूध और जल भरा हुआ कच्चा मिट्टी का पात्र सूत से बंधी हुई 3 लकड़ी के ऊपर रखकर ये मंत्र पढ़े कि हे मृतक, तुम शमशान में आग से जलाए गए हो।
बांधवों से त्याग दिए गए हों। ये जल और ये दूध है, यहाँ इस जल से स्नान करो और दूध पियो। अग्निहोत्र वाले पुरुष का चौथे दिन अस्थि संचय करना चाहिए और जो अग्नि रहित है उसका अस्थि संचय निर्विरोध तीसरे दिन करना योग्य है। शमशान भूमि में जाकर स्नान करके शुद्ध हुए, ऊन का सूत लपेट के पवित्र धारण करें और तब पुत्र शमशान वासियों के लिए यमायतवा इस मंत्र से बलि देवे और 3 परिक्रमा करें। हे गरुड़, तदंतर चिता स्थान में दूध छिड़ककर जल से सींचें, तब अस्थि संचय करें। उन अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोवे, फिर मिट्टी के पात्र में रख के विधि पूर्वक श्राद्ध करें। तिकोना स्तंडिल करके गोबर से लीपे, फिर दक्षिणाभिमुख होकर 3 दिशा में 3 पिंड देवें। चिता की भस्म को इकट्ठा करके वहाँ त्रिपादुका करें। खुला हुआ घट जल भरकर स्थापित करें। उसके पश्चात चावल पकाकर दही और घी मिलाकर विधि पूर्वक जल समेत मीठी बलि प्रेत के लिए देवें। 15 पग उत्तर दिशा में चले और हे गरुड़, वहाँ गड्ढा खोदकर हड्डी के उस पात्र को गाड़ देवें। फिर उसके ऊपर दाह पीड़ा को नाश करने वाले पिंड देकर गड्ढे से उस पात्र को निकाल करके जलाशय पर जावें। वहाँ दूध और जल से बारंबार हड्डियों को धोएं और फिर उनको चंदन से विशेषकर कुमकुम से लिप्त करें और उनको ऐसा करके संपुट में रखकर हृदय और मस्तक में लगावें। फिर परिक्रमा और नमस्कार करके गंगा के मध्य में डाल दें। 10 दिन के भीतर जिसकी हड्डी गंगा के जल में डूबती है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती और जितने वर्ष तक मनुष्य की हड्डी गंगा में स्थित रहती है उतने ही 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग लोक में आनंद करता है। गंगा जल की लहरों को छूकर पवन जब मृतक का स्पर्श करता है तो उसका पाप शीघ्र ही नाश हो जाता है। राजा भगीरथ उग्र तप से आराधना करके अपने पूर्व पुरुषों के उद्धार के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से लाए। गंगा का पवित्र यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य पहली अवस्था में पाप करके मर गए वे गंगा में हड्डी गिरने से स्वर्ग लोक को गए। किसी बड़े वन में सभी प्राणियों को मारने वाला कोई व्याघ्र सिंह से मारा गया। जब वह नरक में जा रहा था तो उसी काल में उसकी हड्डी जो है गंगा में गिर पड़ी। तब वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को गया, अर्थात गंगा ही मुक्ति को देने वाली है। इस कारण से हड्डी को सत्पुत्र गंगा में स्वयं ही ले जाकर डालें और अस्थि संचयन के पीछे 10 गात्र करें। कोई पुरुष विदेश में वन में चोरों के भय से मर गया हो और उसकी देह न मिली हो तो जिस दिन उसके मरण का संवाद सुने उसी दिन केवल कुशा का पुतला बनाकर पूर्वोक्त विधि से दाह करें और उसका भस्म लेकर गंगा जल में प्रवाहित कर दें। उसी दिन से 10 गात्र विधान करें और संवत्सरिक श्राद्ध आदि में भी वही दिन लेना चाहिए। जो गर्भ पूरा होने पर नारी मर जाए तो पेट को चीरकर बालक को निकालकर उसे भूमि में गाड़ देवें और फिर उस स्त्री का दाह करें। गंगा के तीर में जो बालक मरे उसको गंगा में ही बहा देवें। अन्य देश में 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ देवें। 27 महीने से अधिक अवस्था के बालक का दाह कर्म करें और उसकी हड्डी गंगा में बहावें। जल का घट भोजन बालक को देना चाहिए। गर्भ के नष्ट होने पर कोई क्रिया नहीं है। बालक के मरने पर दूध देवें। पानी का घट खीर भोजन ही बालक के मरने पर उसकी निमित्त देना चाहिए। कुमार बालक के मरने पर कुमार को जिमावें। उपवीत कुमार मरे तो वृत्ति उसके निमित्त बालक समेत ब्राह्मणों को भोजन करावें। वर्ष की अवस्था के उपरांत यज्ञोपवीत समेत अथवा बिना यज्ञोपवीत हुआ बालक मरे तो खीर गुड़ से 10 मातपिंड देवें। कुमार का एकादशा द्वादशा सामान्य रीति से करना चाहिए। व्रतोत्सर्ग मादान सैयदान आदि कार्य ना करें। पिता के जीते हुए कुमार अवस्था वाले मृतक का सपिंडन नहीं होता, इसलिए 12वें दिन उसका एकोद्विष्ट श्राद्ध कर देना चाहिए। स्त्री और शूद्रों को यज्ञोपवीत संस्कार के स्थान में विवाह कहा गया है। व्रत बंध के पहले की अवस्था सभी जातियों के मृतकों की क्रिया तुल्य होती है। थोड़े कर्म प्रसंग से, स्वल्प विषय वासना के बंधन से, स्वल्प ही अवस्था में देह के स्वल्प होने से अंतिम क्रिया भी स्वल्प ही करने की इच्छा होती है। किशोर तथा तरुण अवस्था के प्रेत कर्म में सया व्रतोत्सर्ग आदि करें। पददान, महादान, गोदान भी करावें और
सभी यतियों का न तो दाह है न क्रिया, और उनके पुत्र आदि को उनका दशगात्र आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि दंड के ग्रहण मात्र से नर नारायण रूप हो जाता है। ज्ञानी लोग आत्महत्या के अनुभव से सदा मुक्त होते हैं, इसलिए पुत्र द्वारा दिए हुए पिंड की अभिलाषा वे नहीं करते, अतः उनका पिंडदान और जलदान आदि न करें। हंस, परमहंस, कोटिचक्र, बहुधा इन सन्यासियों को मरने पर हे गरुड़ भूमि में स्थापित करें। गंगा आदि नदियों के न होने पर पृथ्वी में गाड़ना कहा गया है। इति श्री गरुड़ पुराणे भाषा टिकाये दशम अध्याय समाप्त। बोले विष्णु भगवान की, गरुड़ जी महाराज की, स्वर्गमय आत्मा की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय।